Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जेके वी को इमेजिन करता है और उसे टच करने जाता है, पर वी डिस्प्ले हो जाता है। ये देखकर जेके डर जाता है और अपना हाथ दूर कर लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो केयर टेकर वी का सूटकेस लेकर आती है और जेके से बोलती है, क्या इस सूटकेस को भी फेंक दूँ? इसके अंदर अभी भी कुछ चीज़ें हैं, मैं श्योर नहीं हूँ। मैं आपके लिए इसे खोल के देखती हूँ। और वो सूटकेस खोलने लगती है। जेके चुपचाप देखने लगता है। वो केयर टेकर उस सूटकेस में से तालिस्मान निकालते हुए बोलती है, ये तालिस्मान मिस्टर वी ने आपके लिए लिखा था। जेके बोलता है, सब कुछ फेंक दो। उसके बाद साइकोलॉजी क्लिनिक में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग रूम में दिखाया जाता है। सम्यूल बोलता है, डॉक्टर युवान, मैं अभी भी सो नहीं पा रहा हूँ। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वी का सपना आता है। ये है मिस्टर युवान, साइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर युवान बोलते हैं, मिस्टर सम्यूल, ये आपकी गलती नहीं है। सम्यूल रोते हुए बोलता है, ये मेरी गलती है। अगर मैं भी उसके साथ रिलैक्स करने जाता और अगर मैं उसे उस दिन कुछ और बार कॉल करता तो शायद मैं उसे बचा सकता था। ये सुनकर डॉक्टर युवान बोलते हैं, अब तुम एक ही काम कर सकते हो और वो ये है रियलिटी को एक्सेप्ट करना। टाइम सब कुछ ठीक कर सकता है और दर्द भी नहीं होगा। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। हम केवल दर्द के साथ जीना सीख सकते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना होगा। सम्यूल अपना फेस पकड़ के बहुत ज़्यादा रोते हुए बोलता है, मैं सचमुच बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहा हूँ। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं अकेले ही इस दर्द में हूँ। क्यों, ये सिर्फ मैं ही क्यों? डॉक्टर युवान सम्यूल को टिश्यू पेपर देते हुए बोलते हैं, मिस्टर सम्यूल, क्या आप जानते हैं एक पर्सन अपने जीवन में केवल 3 बार मरता है। पहली सिचुएशन तब होती है जब दिल धड़कना बंद हो जाता है, ये बायोलॉजिकल डेथ है। दूसरी अंतिम संस्कार के टाइम होती है, ये सोशल डेथ है। तीसरी बार जब उन्हें याद रखने वाला आखिरी पर्सन भी मर जाता है, तब उनकी सच में मृत्यु हो जाती है। मिस्टर वी निश्चित रूप से एक एंजल होंगे जो आपको उनकी इतनी याद आ रही है। जब तक आप उन्हें याद करेंगे, मिस्टर वी तब तक इस दुनिया से जुड़े रहेंगे। और स्माइल करके बोलता है, यदि आप कभी मिस्टर वी के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम आपका यहाँ हमेशा स्वागत करेंगे। शाम होते हुए सम्यूल थोड़ा शांत महसूस करता है और क्लिनिक से बाहर निकल जाता है। सब कुछ बोलने के बाद भी दर्द कम नहीं हुआ। जैसे कि डॉक्टर युवान ने बोला था कि वी की यादों को जिंदा रखने के लिए उसे एक अच्छी लाइफ जीनी होगी। और जेके के घर पे डोरबेल बजाता है तो वो केयर टेकर दरवाज़ा खोल के स्माइल करके बोलती है, मिस्टर सम्यूल, आप हैं? सम्यूल बोलता है, जेके कहाँ है? वो केयर टेकर बोलती है, बालकनी में। सम्यूल रूम के अंदर आके बोलता है, ओ मैं यहाँ मेरा सामान लेने आया हूँ। जेके बालकनी से रूम के अंदर आते हुए बोलता है, ये क्या है? सम्यूल जेके को सीधा इग्नोर करके उस केयर टेकर को बोलता है, प्लीज़ मुझे वी का सूटकेस दे दीजिए, उसके अंदर उसने मेरे लिए कुछ छोड़ दिया था। वो केयरटेकर बोलती है, अरे नहीं, वो सूटकेस तो फेंक दिया। ये सुनकर सम्यूल गुस्से से चिल्लाकर बोलता है, फेंक दिया? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।